everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss population growth. वो भी 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे. तो फटाफट से एनसीईआरटी खोल लीजिए और साथ के साथ नोट्स भी बना लीजिए. ठीक है. एज सुन एज मैंने वीडियो शॉर्ट करने का मेन मोटिव क्यों है, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियोस देखते देखते बोर हो जाते हो. ठीक है. उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट अ लाइव क्लास. सो दैट्स वाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू अपलोड शॉर्ट वीडियोस जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और आपको मज़ा भी आ जाएगा. तो फटाफट से पॉपुलेशन ग्रोथ खोलिए. अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो लिखना शुरू करिए भाई. सो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन का क्या साइज है. इट इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, फिक्स नहीं है. इट इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर. ठीक है. अगर हम ह्यूमन स्पीशीज लेते हैं, सिर्फ ह्यूमन है, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन. क्या उसका साइज फिक्स है? नो, इट्स नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर. वो हमेशा चेंज करता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम. टाइम के साथ बदलता रहेगा अलग अलग फैक्टर की वजह से. जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, अगर खाना कम ज़्यादा है तो हो सकता है किसी स्पीशीज की डेथ हो जाए. प्रिडेशन प्रेशर से हो सकता है, प्रिडेशन की वजह से, शिकारी की वजह से शिकार हो जाए और स्पीशीज कम ज़्यादा हो जाए. और हो सकता है वेदर के इफेक्ट की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से कोई जिंदा ना रह पाए. सो दिस इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ. कि पॉपुलेशन का जो साइज है दैट इज नॉट अ स्टैटिक मैटर, चेंज होता रहता है फूड की वजह से, प्रिडेशन की वजह से और उसके वेदर की वजह से. नेक्स्ट अगर हम बात करें, चेंज इन अ पॉपुलेशन आइडिया दैट गिव्स अस सम आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ भी चेंज हो, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ भी चेंज हो, मतलब पॉपुलेशन का जो साइज है उसके अंदर ज्यादा हो कम हो, वो कैसे पता चलता है कि वेदर पॉपुलेशन जो है फ्लरिश कर रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. Whatever might be the ultimate reason, the density of population in a given habitat during a given period फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेस. ठीक है. अब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे जो भी कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कहो या पॉपुलेशन साइज कहो, किसी भी हैबिटेट में गिवन पीरियड के अंदर अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो उसके 4 कारण हो सकते हैं. सबसे पहले 2 कारण होते हैं, 2 कारण ऐसे जो कि क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे. नेटिलिटी और इमिग्रेशन. नेटिलिटी इमिग्रेशन बढ़ाते हैं और मोटिलिटी एमिग्रेशन घटाते हैं. ठीक है. नेटिलिटी इमिग्रेशन बढ़ाते हैं, मोटिलिटी एमिग्रेशन घटाते हैं. अगर हम बात करते हैं नेटिलिटी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेटिलिटी की, नेटिलिटी क्या होता है, कितनी बर्थ है. अब कोई भी पॉपुलेशन है, उसके अंदर कोई भी बर्थ हो जाए, किसी की डिलीवरी हो जाए, कोई भी बच्चा पैदा हो जाए किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जिसको आपने पॉपुलेशन डेंसिटी कहा हो, उसकी इनिशियल डेंसिटी में अगर 20 थे, 20 की जगह 21, 22, 23 हो गए तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. दैट इज नोन एज नेटिलिटी. मोटिलिटी होती है नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. एक गिवन पीरियड के अंदर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डेथ हो जाए तो डेथ होगा तो कम हो जाएगा, ये तो साफ समझ में आ गया. अब इमिग्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. हम किसी सेम पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हैं, अगर उस हैबिटेट में आ जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम अंडर कंसिडरेशन, उसे एमिग्रेशन कहेंगे. उसी तरीके से नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट और कहीं और चले जाए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर एमिग्रेशन, उसे हम एमिग्रेशन कहेंगे. सपोज बिल्कुल यहाँ आके देखो, ये थी पॉपुलेशन. ठीक है. ये सारे के सारे हैं रैट, ये सब मैंने बना दिए रैट. और इसके अंदर अगर टाइगर आ जाए, इसके अंदर ये अगर टाइगर आ जाए तो क्या ये एमिग्रेशन है? क्या इसको आप एमिग्रेशन कहोगे? क्या इसको आप एमिग्रेशन कहोगे? नहीं, ये एमिग्रेशन नहीं होगा. ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है एमिग्रेशन क्या होता है, सेम स्पीशीज. मतलब जब रैट ही आएगा, जब रैट की ही एंट्री होगी तभी एमिग्रेशन होगा. सेम स्पीशीज का आना किसी भी पॉपुलेशन के अंदर. व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में एक ही रिसोर्स के
के पीछे लड़ाई करें, उसी रिसोर्स को शेयर करें, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहें और आपस में इंटरब्रीड करें, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो अगर रैट की पॉपुलेशन है, उसमें टाइगर, डियर कोई भी आ जाए, तो दैट इज नॉट अ इमिग्रेशन। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो पॉपुलेशन डेंसिटी कब बढ़ेगी, कब घटेगी। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, अगर हम बात करें तो NI नेटिलिटी और इमिग्रेशन से बढ़ती है, नेटिलिटी और इमिग्रेशन से क्या होगी, बढ़ेगी। उसी तरीके से मोर्टिलिटी और एमिग्रेशन से, MENI को एक याद कर लो, मी याद कर लो या NI। अगर मोर्टिलिटी देखो, इसका एरो मैंने बाहर की साइड बनाया है, मोर्टिलिटी मतलब डेथ होगी तो वो पॉपुलेशन से निकल जाएगा ना, एमिग्रेशन कोई निकल के कहीं और चला गया, ठीक है। तो मी पॉपुलेशन डेंसिटी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ NCERT। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी बीच में ड्रॉ किया हुआ है, और इधर से प्लस साइन बिकॉज इट इज अ बर्थ रेट। एमिग्रेशन कोई सेम स्पीशीज आ रही है, मोर्टिलिटी कोई किसी की डेथ हो रही है तो वो एग्जिट हो रहा है, एमिग्रेशन किसी का एग्जिट हो रहा है और कोई दूसरी जगह जा रहा है। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज, अगर आपको किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालना है तो N क्या है, दैट इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है N, पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको किसी भी नए टाइम पीरियड में निकालना है NT+1 नए टाइम पीरियड में, तो उसका पुराना टाइम NT क्या था, 7 के साथ प्लस और बर्थ रेट ऐड होगा, इमिग्रेशन ऐड होगा, उसमें से माइनस क्या होगा, डेथ रेट, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, और 7 के साथ एमिग्रेशन या कहो मी, इसे माइनस करने पे आपको जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है। B फॉर बर्थ रेट कहो या नेटिलिटी कहो, I फॉर इमिग्रेशन, और ये NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट इनिशियल, पुरानी क्या थी, उस जैसे ही सपोज पॉपुलेशन के अंदर कोई भी चेंज आया, कोई किसी की भी डेथ हुई, किसी का भी बर्थ हुआ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई, चेंज हुई, तो आप उसे निकालोगे तो क्या करोगे, पहली वाली कितनी थी, कितने ऐड हुए, कौन आया, माइनस कितने चले गए और कितनों की डेथ हुई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की, अंडर नॉर्मल कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जन्म होना और मरना। बर्थ और डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से है, बर्थ और डेथ। अगर हम बात करें जो अदर दो फैक्टर है वो किसी सिर्फ स्पेशल कंडीशन में कंसिडर किए जाते हैं, स्पेशल कंडीशन। फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग क्लोनलाइज्ड, अगर अभी अभी कोई नया हैबिटेट क्लोनलाइज्ड हुआ है तो उसमें इमिग्रेशन का हो सकता है ज्यादा फर्क पड़े पॉपुलेशन ग्रोथ में एज कंपेयर टू बर्थ रेट। सपोज अभी कोई नया हैबिटेट बना है, उस हैबिटेट में अगर कोई आ रहा है, किसी का इमिग्रेशन हो रहा है, तब उसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बर्थ रेट। वैसे आपका बर्थ और डेथ जो है दे आर द इम्पोर्टेंट टू फैक्टर्स। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बर्थ और डेथ। और अगर कभी भी नया हैबिटेट आया तो वहां पर इमिग्रेशन का ज्यादा असर होगा एज कंपेयर टू बर्थ रेट, क्योंकि बर्थ रेट होने में टाइम है, बर्थ होने में टाइम है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।